अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉइंट है जो रिकॉल करते हैं, वो ये कि इक्वेशंस ऑफ मोशन की लिमिटेशंस क्या हैं। दो लिमिटेशंस हैं स्टूडेंट्स। पहली कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए बॉडी का, जो भी बॉडी मूव कर रही हो, और दूसरी लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अब यहां से एक और पॉइंट है जिसे हमने समझना है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जिस भी रास्ते से बॉडी ने मूव किया है वो पाथ एक्चुअल पाथ। और स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन आप जरा सोचें कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो क्या उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क होगा? नहीं स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसलिए अगर इस लेक्चर के अंदर मैं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट या कहीं पे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इस्तेमाल करूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यही समझना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, जिसके लिए हम यहां पे लिख सकते हैं, सपोज अ बॉडी is moving with uniform acceleration in straight line with initial velocity vi, which changes to vf after time t। स्टूडेंट्स, एक बॉडी है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके वी एफ बन जाती है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। क्या होती है वेलोसिटी? स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन है वेलोसिटी की? द टाइम रेट of change of displacement is called velocity। अब स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से वेलोसिटी इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से स्टूडेंट्स, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई जाए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है यहां पे, वो ये कि वेलोसिटी की जगह पे हम वी आई पुट करें जो इनिशियल वेलोसिटी है, या वी एफ पुट करें जो फाइनल वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास कोई क्वांटिटी कांस्टेंट ना हो तो हम उस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू लेते हैं। जैसे यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पहले हमारे पास वेलोसिटी थी वी आई और फिर हमारे पास वेलोसिटी आ गई वी एफ। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो हम एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन velocity is
नॉट कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, देन वी यूज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट का? देखें, डिस्प्लेसमेंट अब इक्वल आ जाएगा किसके? वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें एवरेज वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लिखेंगे एस। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? किसी भी क्वांटिटी की एवरेज कैसे निकाली जाती है? जितनी वैल्यूज हो उनको ऐड करें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। कितनी वैल्यूज है हमारे पास वेलोसिटी की? एक वी आई और एक वी एफ। तो वी आई को और वी एफ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज है हमारे पास, और टाइम की जगह पे लिखेंगे टी। इससे आगे हमने इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसका इस्तेमाल करना है। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स जिधर लिखा हुआ है ना वी एफ, उधर पुट कर देंगे वी आई प्लस ए टी। तो एस की इक्वेशन आ जाएगी, वी आई आएगा एज इट इज, और वी एफ की जगह पे पुट करेंगे वी आई प्लस ए इंटू टी। और ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये एज इट इज आएगा, और ये टाइम भी एज इट इज आएगा। इस एस को एज इट इज लिखेंगे, ये इक्वल का साइन एज इट इज आएगा, वी आई प्लस वी आई, 2vi प्लस ये 80 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट से बाहर t एज इट इज आ जाएगा। अब ये t जो है इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी? s इज इक्वल टू 2vi, ये t जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ जाएगा, और a t और t मल्टीप्लाई होके टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है इन दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग से डिवाइड हो सकता है, तो s इक्वल आ जाएगा 2vi t डिवाइडेड बाय 2 प्लस at स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो s किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? वी आई टी प्लस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत आसान मैथमेटिकल डेरिवेशन है। आपको अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देखें, आई होप आपको समझ आ जाएगी। क्या इक्वेशन है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अब हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करना है, ग्राफिकली डिराइव करना है। उसके लिए हम एक पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। वो क्या था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो इक्वल होती है एक्सेलरेशन के। यही वो 2 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब स्टूडेंट्स एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ग्राफ को देखें, ये ग्राफ है हमारे पास, और इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो एरिया कहलाएगा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे 2 चीजें हैं, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड करना है, और एक ट्राई एंगल है, इस ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करना है।
इन दोनों का एरिया फाइंड अगर हम कर लें और उसे ऐड कर दें तो वो बन जाएगा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर डिस्टेंस कवर्ड की जगह पे स्टूडेंट्स हम एस लिख सकते हैं और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स? ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। कौन सी ट्राइएंगल है? ए बी सी, ए बी सी। अब स्टूडेंट्स एस आ गया एज इट इज। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? हमें पता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ट्राइएंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब स्टूडेंट्स एस आ जाएगा एज इट इज, इक्वल का साइन आएगा एज इट इज। विड्थ किसके इक्वल है? विड्थ इक्वल है ओ ए के, और ओ ए हम यहां पे लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई बाय लेंथ किसके इक्वल है? रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल है ए सी के, तो लेंथ की जगह पे आएगा ए सी प्लस एज इट इज 1/2 एज इट इज। स्टूडेंट्स बेस क्या है ट्राइएंगल की? बेस है ए सी के इक्वल, ए सी मल्टीप्लाई बाय हाइट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ट्राइएंगल की। ये हाइट है ट्राइएंगल की, यानी बी सी या सी बी एक ही बात है, बी सी लिख लेते हैं। अब एस एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज। ओ ए किसके इक्वल है ग्राफ में? वी आई के, यानी इनिशियल वेलोसिटी के, वी आई मल्टीप्लाई बाय ए सी। स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है टी के, तो ये आ गया टी, वी आई टी बन गया प्लस 1/2 एज इट इज। और स्टूडेंट्स ए सी की जगह पे अगेन हम क्या पुट करेंगे? टी पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय बी सी। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे बी सी का हमें नहीं पता कि बी सी क्या है, तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी है। और स्टूडेंट्स स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप इक्वल होती है किसके? चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो चेंज आया है वो बी सी है, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो चेंज आया है वो ए सी है, ये हम डिस्कस करके आए हैं। बी सी स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा, और ए सी किसके इक्वल है? टाइम के। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के। तो जहां पे स्लोप लिखा हुआ है इधर हम लिख देंगे एक्सेलरेशन यानी ए, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? बी सी ओवर टी के। बी सी को अलग करें तो टाइम ए के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में एस लेफ्ट साइड पे एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज, ये वी आई टी एज इट इज, ये प्लस का साइन एज इट इज, ये 1/2 भी एज इट इज, ये टी लिखा हुआ है ये भी एज इट इज, और बी सी की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या पुट कर देंगे? ए टी। तो क्या इक्वेशन बनेगी? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट्स हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव कर दिया है। ये था ग्राफिकल प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसी इक्वेशन को, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की है, इसे हम
जी के लिहाज से लिखें तो फिर किस तरह से इक्वेशन बनेगी? स्टूडेंट्स, जब किसी बॉडी को अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए तो उसका डिस्टेंस हाइट के इक्वल होता है। तो एस की जगह पे हम लिख लेंगे एच और वी आई टी एज इट इज आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा 1/2 एज इट इज। ए की जगह पे स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे जी और बन जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। लेकिन स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में ये इक्वेशन क्या बनेगी? एस की जगह पे एच वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए दो एमसीक्यू भी लिखे हैं। एक एमसीक्यू है पहला, जिसके अंदर हमने लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड यहां पे कीवर्ड है। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। द हाइट इट रीचेज आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड के बाद इसकी हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये इक्वेशन वैलिड है। तो h इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। देखें, h एज इट इज, वी आई की जगह पे आएगा 20, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स है, माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज, जी की वैल्यू लिख लेते हैं 10 और टाइम का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लें तो 4। क्या आंसर आएगा? 40 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो हाइट हमारे पास आएगी 20 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, दूसरा एमसीक्यू देखें। दूसरे एमसीक्यू में अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड्स। देखें, कल भी आपको यह बात बताई थी कि जब भी किसी बॉडी को किसी हाइट से थ्रो किया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अब टाइम की वैल्यू हमें दे दी है 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स के बाद हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। h इज इक्वल टू, ड्रॉप्ड वाला केस है, डाउनवर्ड मोशन होगी तो ये इक्वेशन वैलिड है। ये इक्वेशन में वी आई टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि वी आई की वैल्यू जीरो है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर एज इट इज आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू 1/2 जी की वैल्यू 10 पुट कर दें और 4 का स्क्वायर लें तो आंसर आएगा 16। आप इसे सॉल्व करें, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर आएगा 80 मीटर। यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ आ गई होगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।